हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। एक हमने अभी टॉपिक चल रहा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के हम लगभग 4 क्लासेस देख चुके हैं। 4 क्लास हमारी हो चुकी है और अभी नेक्स्ट हम एक नया टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और नए टाइप में दोस्तों, अभी तक हमने जो भी क्लासेस सिंपल इंटरेस्ट की है, यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले वो जाके देखें, ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, एक नया टाइप स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और उसमें नया टाइप है। उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टाइप समझ आ जाएगा। और मैं बताते जाऊंगा कि ये नया टाइप स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। ठीक है, ये नया टाइप स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, वसीम ने एक धनराशि उधार दी। एक धनराशि उधार ली जिस पर वह पहले 4 वर्ष के लिए ब्याज 6% वार्षिक की दर से और अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक एसआई से तथा उसके बाद 10% वार्षिक एसआई से ब्याज देता है। वह 12 वर्ष के अंत में 5,880 रुपये ब्याज के रुपए चुकाए। तो मूलधन क्या है? तो उसने मतलब वो राशि क्या है जो उधार ली है उसने। हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास ओनली इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमारे पास इंटरेस्ट दिया हुआ है और इंटरेस्ट पे भी ये कहा गया है कि अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी है। अलग अलग एक ही पेमेंट पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी है, अलग अलग टाइम पे। तो हम एक बार नोट कर लेते हैं कि अलग अलग टाइम कौन सा है। तो सबसे पहले वसीम ने एक धनराशि उधार ली जिस पर वह 4 वर्ष के लिए ब्याज देता है 6%। तो फर्स्ट कंडीशन है कि 4%, 4 वर्ष, ये टाइम हो गया और ये रेट हो गई। तो पहले 4 वर्ष के लिए उसने कितना परसेंट ब्याज दिया? 6%। 6% ब्याज दिया। और सेकंड, दोबारा नेक्स्ट उसने 6% वार्षिक की दर से अगले 3 वर्षों के लिए। तो सेकंड कंडीशन है कि अगले 3 वर्षों के लिए उसने वापस से कितना दिया? दर से अगले 3 वर्ष के लिए 8%, 8% ब्याज दिया अगले 3 वर्ष के लिए। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? तीसरी कंडीशन है एसआई तथा उसके 10 वर्ष 10% वार्षिक एसआई से ब्याज देता है। मतलब आगे जो तीसरी कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी वो 10% लगी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 12 वर्ष के अंत में, मतलब 12 वर्ष, टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या है? 12 वर्ष। जब टोटल 12 वर्ष है तो 4 और 3 7, 7 और 5 12। तो ये 5 वर्ष के लिए इसने 10% एसआई की रेट लगाई है। यदि 5% की अकॉर्डिंग इसने 10% एसआई रेट लगाई है, तभी जाके टोटल जो हमारा टाइम कैलकुलेट हुआ है वो 12 वर्ष हुआ है। 12 वर्ष के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 12 वर्ष के अंत में 5,880 रुपये ब्याज के चुकाता है। तो मूलधन क्या होगा? तो दोस्तों, तीन कंडीशन बनी हमारे पास। वसीम ने कुछ पेमेंट लिया, किसी से उधार लिया, और उसमें फर्स्ट 4 वर्ष के लिए उसने ब्याज दिया 6%। सेकंड, 4 वर्ष के बाद में 3 साल तक के जो भी पेमेंट था उसके पास, उस पे ब्याज दिया उसने 8%। तीसरा, जो भी 5 वर्ष के लिए उसने पैसा रखा उस पे उसने ब्याज दिया 10% के अकॉर्डिंग। ठीक है। और टोटल इंटरेस्ट कितना दिया उसने? टोटल एसआई दिया उसने 5,880 रुपये। ठीक है, 5,880 रुपये। तो दोस्तों, एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने आपको पहले भी बताई है और मैं फिर से बता दूं आपको। एक आपने देखा हो, आपने पिछली क्लास मेरी ली हो, तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है? एसआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, सॉरी, एसआई दिया हुआ है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो हम ओनली सिंपल इंटरेस्ट ही निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? आरटी। आरटी को भी हम एसआई, आर टी इज टू ऐसा ही होता है, आर टी को भी ऐसा ही बोल सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार इसको आर टी वाले फॉर्मूले में इंक्लूड करेंगे। तो आर टी के फॉर्मूले में इंक्लूड करेंगे तो ये हो गया
फर्स्ट है हमारे पास 4 वर्ष के लिए 6%, तो 4 वर्ष के लिए 6%, ठीक है, इसको प्लस दूसरा है 3 वर्ष के लिए 8%, 3 वर्ष के लिए 8%, 3 वर्ष के लिए 8%। तीसरा हमारे पास रहा 5%, 5 वर्ष के लिए 10%। दोस्तों टोटल करेंगे इसका तो 24 प्लस 24 प्लस 50 कितना हो गया दोस्तों? 98। हमारे पास क्या आया आरटी 98 आया, लेकिन एक्चुअल में कितना दे रखा है? एक्चुअल में दे रखा है हमारे पास आरटी 5880 रुपये। यदि एक्चुअल में इतना है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, कितना गुना है ये, गुना कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ आपको। 5880 अपॉन 98, ये इसका कितना मल्टीपल है, ये निकालना हो तो इसका भाग दे देंगे। तो ये लगभग 5 बार जा रहा है क्या? नहीं, 6 बार, 6 बार जा रहा है 60। अब हमारे पास परसेंट का साइन है, परसेंट का साइन हटाने के लिए इंटू 100 करेंगे हम, तो कितना हो गया? 6000। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया। समझ आया कुछ? या रिपीट करूं वापस से एक बार? हाँ दोस्तों, यहाँ हमने कोई स्पेशल कैलकुलेशन नहीं किए। हमारे पास वसीम ने क्या किया कि कुछ धनराशि ली किसी से, और स्टार्टिंग में उसने 4 वर्ष तक तो 6% ब्याज भरा, 4 वर्ष के बाद में 3 वर्ष तक उसने 8% ब्याज भरा, फिर 3 वर्ष के बाद में 5 साल तक उसने 10% ब्याज भरा। हमने ऑल ओवर तीनों का कितना कितना ब्याज भरा उसने 12 साल तक टोटल, वो निकाला। जबकि हमारे पास एक्चुअल जो है डाटा वो है कि 12 साल तक उसने 5880 रुपये ब्याज भरा, जबकि हमारे आंकड़े आ रहे हैं 98। तो 98 का हमने कितना मल्टीपल है हमने निकाला, तो ये 60 मल्टीपल निकला, 60 गुना। तो 60 गुना यदि ये है 98, तो परसेंट का साइन हटाने पे इंटू 100 किया हमने, और 6000 हमारा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं एक बार। दोस्तों एक नया, ये एक क्वेश्चन करवा दिया मैंने, और अब हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी, मतलब मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड यदि और कोई क्वेश्चन भी आपके पास आए और आपको सॉल्यूशन ना मिले, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है, कोई धनराशि 10 साल बाद अपने आप की 2 गुना हो जाती है, 10 साल बाद अपने आप की 2 गुना हो जाती है। दोस्तों ये नया टाइप स्टार्ट हो गया, और इस नए टाइप में एक मैं छोटा सा फॉर्मूला है वो लिखवा देता हूँ एक बार आपको। पहले अपन एक फॉर्मूले से करते हैं, ताकि कभी आगे चल के यदि कोई दिक्कत भी आए तो आप उस फॉर्मूले का यूज कर सको आराम से। तो एक फॉर्मूला लिखो आप पहले। दोस्तों आर टी, रेट ऑफ आर टी का मतलब हो गया एस आई। आर टी लिखो या एस आई लिखो, एक ही बात है। और जहाँ आर टी की बात आए, तो आर टी के लिए इस टाइप में एक अलग से फॉर्मूला है, ये आप 2 या 3 फॉर्मूले हैं अभी तक के, वो सारे अलग अलग नोट कर लेना। हंड्रेड, और ब्रैकेट में n-1, 100 × n-1, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। और इसमें क्या होता है कि n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू किस चीज़ को बोलते हो आप? n की वैल्यू है कि जो 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, वैसे तो नॉर्मली
3 या 4 गुना से ऊपर कभी क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी आए तो आप ये फॉर्मूला यूज करके और डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो दोस्तों आर टी, आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, टी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 10 साल इज इक्वल्स टू 100, एन, एन का मतलब गुना, कितना गुना की बात कर रहा है, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया यहाँ 1 आर टी, ये हो गया 10 आर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 10 को इधर ले आएंगे, ठीक है। अब यही चीज यदि मैं कहूँ कि ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, लेकिन हमारे पास यदि आप आए हो तो कुछ अलग मिलेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेता हूँ, थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ, और आगे जितने भी क्वेश्चन हो वो आप अपने ही तरीके से करना, इस फॉर्मूले से मत करना, ये नोट कर लो। बहुत सारे लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि सर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो उसके लिए मतलब 5-5 गुना 10 गुना की बात जहाँ आ जाए, जहाँ टाइम ज्यादा कंज्यूम हो, वहाँ ये यूज कर सकते हो आप। लेकिन जहाँ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना की बात हो, तो वहाँ भी कभी यूज मत करना, क्योंकि आप बेसिक से चलो। यदि बेसिक कंसेप्ट जो आपके लाइफ रूटीन में काम आते हैं, वो यदि मैथ्स में यहाँ आपके काम आए और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दे, तो फिर मतलब क्या है इन फॉर्मूलों का। दोस्तों इसी क्वेश्चन को लेते हैं अपन। कोई धनराशि 10 साल बाद अपने आप की 2 गुना हो जाती है। तो कोई धनराशि अपने आप की 2 गुना हो जाती है, वो धनराशि मान लेते हैं एक बार कि धनराशि क्या है। तो धनराशि है, मूलधन है 100 रुपए मान लेते हैं। 100 रुपए, टाइम क्या है 10 साल, 10 साल बाद कितना हो जाता है 200 हो जाता है, 2 गुना का मतलब 200, 2 गुना हो गई मतलब 200 हो गई। 100 रुपए 200 हो गई, तो उस पे ब्याज कितना लग गया, कितना ऐड हो गया इस पे ब्याज ऐड हो गया 100 - 100, 200 - 100 इज इक्वल टू 100, कि आपका 200 धनराशि हो गई, तो इस पे 100 रुपए तो आपके मूलधन थे, और साथ में 100 रुपए और ऐड हो गए, मतलब ब्याज के 100 रुपए और ऐड हो गए, इसलिए ये 200 रुपए हो गई। यदि 200 रुपए ये है, तो ऐसा ही कितना 100 रुपए, ऐसा ही कितना 100 रुपए, ऐसा ही यदि 100 रुपए हो गया, टाइम आपके पास आ गया, मूलधन आपके पास आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। कैसे निकलेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो बेसिक से चलो, एसआई का फॉर्मूला क्या है, पी आर टी अपॉन 100, और अब आपको यहाँ आर निकालनी है, तो आर का फॉर्मूला क्या होगा, एसआई उधर जाएगा नीचे आएगा, और 100 × एसआई अपॉन पी आर पी टी, तो कितना है आर 100 × एसआई कितना है 100, प्रिंसिपल कितना है 100, टाइम कितना है 10, 3 जीरो से 3 जीरो गए, और 10%। ये बेसिक है दोस्तों, बेसिक वाले फॉर्मूले से ही हुआ है, कोई अलग से फॉर्मूले की जरूरत नहीं है कहीं भी। ठीक है, आ गया समझ? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि और अच्छे से समझ सके। अब आप जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे उनको कभी भी इस तरीके से मत करना, आप इनको बेसिक से ही करना। दोस्तों आज हमने 2 टाइप कंप्लीट कर लिए, और 2 टाइप के हमने दोनों के मेथड आपको बता दिए कैसे सॉल्व होंगे। अब आगे आप क्वेश्चंस लेके आए, और सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जहां आपको कोई दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन लेके आओ आप। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, अपने मॉम डैड का। ओके।